हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं? उम्मीद है अच्छे होंगे। दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं इस स्टडी प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, आज 15 जुलाई है और 15 जुलाई से दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय का एंट्रेंस एग्जाम स्टार्ट हो चुका है। आज बीएससी मैथ का, बीएससी बायो का आज आपका एंट्रेंस है। तो उम्मीद है जो भी लोग जा रहे होंगे एग्जाम देने के लिए पूरा प्रिपरेशन कर चुके होंगे, रिवीजन कर चुके होंगे, और जो भी डॉक्यूमेंट अपने साथ लेकर के जाना वो सारे डॉक्यूमेंट को अपडेट करके साथ में लेकर के अपने टाइम से पहले पहुंच जाएंगे। ठीक है, हमारी टीम ग्राउंड रिपोर्ट लेने के लिए पहुंच चुकी है और इसी क्रम में जो बच्चों का परीक्षा अभी आज स्टार्ट हो रहा है, अभी 28 तक परीक्षाएं चलेंगी, जो भी एंट्रेंस एग्जाम दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय की हैं। तो उसी क्रम में मैं टेस्ट सीरीज का 7वां टेस्ट सीरीज का आगाज कर रहा हूं और 7वें टेस्ट सीरीज में वह क्वेश्चन मैं बताऊंगा जो आपके एग्जाम से रिलेटेड है। और इन इंग्लिश में कुछ बच्चे ऐसे हैं जो बच्चे अपना फॉर्म इंग्लिश में भर दिए हैं, तो इंग्लिश में भर दिए हैं तो उनको इंग्लिश में क्वेश्चन चाहिए और इंग्लिश की सेल्फ अंडरस्टैंडिंग भी होनी चाहिए। तो उसी क्रम में मैं आपको क्वेश्चन लेकर के आया हूं कराने के लिए जो आपके एग्जाम से रिलेटेड हैं और बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। तो सभी प्रश्नों का समावेश है इसमें, क्योंकि जितने प्रश्न हैं सबका कॉम्बिनेशन इसमें कर रखे हैं। ठीक है ना? तो कौन कौन से ऐसे प्रश्न हैं, कैसे पूछे जाएंगे प्रश्न, इस प्रश्न को कम समय में कैसे सॉल्व करना है, ये सारी बातों का ध्यान रखते हुए ये टेस्ट सीरीज बनाया गया है जो 20 प्रश्नों का है। और दोस्तों, मैं आपको बता देता हूं, जब टेस्ट सीरीज हमारा एंटर करिए, जब टेस्ट सीरीज में आप अपीयर होइए तो सबसे पहले आप प्रश्न का जवाब दीजिए। सबसे पहले आप जवाब दीजिए। जब आप सबसे पहले जवाब देंगे तो मुझे आसानी पूर्ण विश्वास है कि आप एग्जाम में क्वालिफाई 100% करेंगे और मेरिट लिस्ट में आपका नाम आएगा, कट ऑफ में आएंगे, आप एडमिशन हो जाएगा। ठीक है ना? चलिए, तो हमें अपने मेरिट पर ध्यान रखना है। ठीक है ना? एग्जाम तो पास सब कोई कर लेते हैं, लेकिन हमें मेरिट पर विशेष ध्यान रखना है। तो चलिए, अगला क्वेश्चन क्या है, इस क्वेश्चन का शुरुआत करते हैं और इसे ध्यान पूर्वक हम लोग देखते हैं। दिया है कंप्लीट द सीरीज, यानी जो सीरीज दिया हुआ है इस सीरीज को हम लोग कैसे कंप्लीट करेंगे, इन सभी बातों का ध्यान रखना है। तो देखिए, आपके पास दिया G7 I9 M13 W क्वेश्चन मार्क। तो अब बताइए इस स्थान पर, इस प्लेस वैल्यू पर क्या आएगा? आपके सामने है ऑप्शन ए नंबर 16, बी नंबर 19, सी नंबर 20, डी नंबर 23। अब देखिए, G का प्लेस वैल्यू क्या होता है? 7, I का प्लेस वैल्यू 9, M का प्लेस वैल्यू 13, तो W का प्लेस वैल्यू क्या होता है? अब आप बता दीजिए। W का प्लेस वैल्यू क्या होता है? 23 होता है। यह जब याद रखेंगे, देखिए हम आपको पहले बता दिए थे कि A से Z तक का प्लेस वैल्यू और A से Z तक का आप उल्टी सीरीज यानी विपरीत अपोजिट क्रम याद कर लीजिएगा। और मैथ में आपको 20 तक का क्यूब और 30 तक का स्क्वायर, ये आप याद कर लीजिएगा, तो आपके लिए आसान हो जाएगा सारा एग्जाम। ठीक है? तो सही उत्तर क्या होगा? 23, यानी डी नंबर ऑप्शन आपका सही हो गया। ठीक है ना? आज से दोस्तों 15 जुलाई, आज क्या है? 15 जुलाई है और 28 जुलाई तक आपका चलेगा एग्जाम। 28 जुलाई तक एंट्रेंस एग्जाम चलेगा, एंट्रेंस एग्जाम चलेगा। तो उसी क्रम में मैं लेकर के आया हूं और सभी बच्चों को बधाई देता हूं, क्योंकि आज से एग्जाम स्टार्ट हो चुका है और बधाई के पात्र हैं वे बच्चे जो पहले से अपने आप को अच्छे से तैयार कर लिए हैं। उनका एग्जाम की तैयारी बहुत अच्छी हो चुकी है, क्योंकि बहुत से बच्चे कमेंट करते हैं तो ऐसे पता चल जाता है कि बच्चों का लेवल क्या है, बच्चों की तैयारी क्या हो चुकी है। ठीक है, चलिए, तो आप देखेंगे ये आपका डी नंबर ऑप्शन सही होगा। चलिए, दूसरा नंबर क्वेश्चन देखिए, दिया है 40, 44, 50 और 54। अब देखिए 40 में हम लोग क्या जोड़ा गया है? 44 हो गया तो +4 जोड़ दिया गया है। अब 44 में क्या जोड़ दिया गया? 50, तो +6 जोड़ दिया गया है। 56 में क्या जोड़ दिया गया? 40 जोड़ दिया गया। अब पैटर्न देखिए क्या है, यहाँ ये जो पैटर्न है 40 + 6 और 4 + 6 फिर 4, फिर तो अगले क्रम में क्या आएगा? 6 आएगा। अगले क्रम में जोड़ने के लिए +6 आएगा। तो 54 में 6 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों? फटाफट बताइए। 54 में 6 जोड़ देंगे तो 60 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 60। तो जो आपका बी नंबर ऑप्शन है वही सही होगा। ठीक है ना? बी नंबर ऑप्शन आपका सही है। फटाफट नोट डाउन करते जाइए और लिखते जाइए, कॉपी पर अपना लिखते जाइए कि आपका कितना क्वेश्चन सही हो रहा है। ठीक है, कितना क्वेश्चन आपका सही हो रहा है, इसे कॉपी पर नोट डाउन करते चले आइए।
ठीक है। तो 40 में 4 44, 44 में 6 50, फिर 50 में 4 जोड़ा गया 54, तो अगला क्रम 6 का होगा, क्योंकि 4 6 4 6 4 6 ही जुड़ा जा रहा है। ठीक है, तो अगला क्रम आपका 6 जोड़ दिया गया तो आपको क्या हो गया 60। तो ये बी नंबर ऑप्शन आपका सही होगा। ठीक है, उम्मीद है दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया हो तो थम्स अप जरूर कर दीजिए। ठीक है, अगर समझ में आ गया हो तो थम्स अप जरूर कीजिए। राहें आसान कर देंगे दोस्तों, बस आप जुड़े रहिए, रेगुलर क्लास ज्वाइन कीजिए, आपका रास्ता पूरा आसान हम कर देंगे। ठीक है ना। चलिए अगला देखिए, तीसरा नंबर जो क्वेश्चन दिया है, इफ आर इज रिलेटेड टू 3 to 4, आर कह रहा है इफ आर इज रिलेटेड टू 3 to 4 देन आई। तो आप देखेंगे आर का प्लेस वैल्यू क्या होता है, आर का प्लेस वैल्यू क्या होता है। तो आर का जो प्लेस वैल्यू होता है वो क्या होता है, एम के बाद देखिए कितना होता है, एम 13 होता है। ठीक है, एम एन ओ पी क्यू आर, तो क्या होगा 14 15 16 17 18। तो 18 का स्क्वायर क्या होता है, 18 का स्क्वायर क्या होता है 3 2 4 होता है। तो ये आपको क्या हो गया 18 का स्क्वायर 3 2 4। तो आई का प्लेस वैल्यू क्या होता है, आई का प्लेस वैल्यू 9 होता है। तो 9 का स्क्वायर करेंगे क्या होगा 9 into 9 इक्वल टू 81, 9 9 जा 81। तो ये दोस्तों ए नंबर ऑप्शन आपको क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। थोड़ा सा देखिए लॉजिक है दोस्तों प्रश्न में, क्योंकि हम प्रश्न अब मिक्स करके आपको दे रहे हैं। ठीक है ना, तो थोड़ा सा लॉजिक है, अगर लॉजिक आप समझ गए तो क्वेश्चन को तो बेहद आसानी तरीके से कर लेंगे। तो वही लॉजिक मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूं आपको कि लॉजिक समझिए, प्रश्न को सॉल्व कीजिए और एग्जाम में अपीयर होइए तो बेहतर परफॉर्मेंस करके आइए। ठीक है ना, पिछली बार का दोस्तों रिकॉर्ड 99% रहा हमारे वहां का। ठीक है, इस बार 100% करने की तैयारी चल रही है, क्योंकि कंटिन्यू हम लोग पढ़ा रहे हैं और कंटिन्यू टेस्ट सीरीज दे रहे हैं, सब कुछ प्रोवाइड कर रहे हैं, नोट्स पीडीएफ सब कुछ प्रोवाइड कर रहे हैं। तो आपको अब करना है कि अपना सफर कैसे तय करना है। ठीक है ना, आपको एडमिशन लेना है या मेरिट लिस्ट में आना या क्या पास आउट होना, वो आपके ऊपर डिपेंड करेगा। ठीक है ना, क्योंकि हम लोग तो सब कुछ दे रहे हैं, आपको पीडीएफ नोट्स दे रहे हैं, फिर आपको सीरीज दे रहे हैं, टेस्ट सीरीज दे रहे हैं, लेक्चर्स दे रहे हैं, सब कुछ अवेलेबल आपके लिए कर दिए हैं। लेकिन अब आपको अपना लेवल दिखाना है। ठीक है, चलिए तो तीसरा का ए नंबर आपका सही होगा 81। अब देखिए चौथा नंबर जो प्रश्न दिया है, इफ लॉयन इज रिटेन एज ILNO देन हाउ इज सीता कैन बी रिटेन इन दैट कोड लैंग्वेज। यहां देखिए कोड लैंग्वेज में दिया है। अब देखिए इफ LION इज रिटेन एज ILNO देन हाउ इज रिटेन सीता कैन बी रिटेन इन दैट कोड लैंग्वेज। अब यहां ध्यान ये रखना है आपको कि लायन का कोड ILNO दिया है, तो सीता का कोड क्या होगा। तो सबसे पहले ये ध्यान रखिए L। अब इसमें देखिए ये किया है ना, तो I के बाद क्या आता है JKLMNO। तो ये अल्फाबेटिकल ऑर्डर में किया है। क्या किया है अल्फाबेटिकल। कुछ बच्चे अभी देखिए ये सेंस नहीं लगाएंगे कि अल्फाबेटिकल क्या क्या, तो वो अपोजिट ढूंढने लगेंगे, एक दूसरे को उल्टा करने लगेंगे। कोई कहेगा यल और आई आपस में उल्टा हो गया, कोई कहेगा एन और ओ आपस में उल्टा हो गया, क्योंकि यहां सटीक बैठ भी रहा है। LI और L को उल्टा कर दिया यहाँ, फिर NO को उल्टा कर दिया, तो यहाँ आप गलत साबित हो जाएंगे, आपका आंसर गलत हो जाएगा, 100% गलत हो जाएगा। इसलिए क्वेश्चन को समझने का प्रयास कीजिए। यहां आपका देखिए जैसे अब देखिए अल्फाबेटिकल में क्या होता है ABCDEFGHIJ ऐसे होता है ना, तो यहां उसी क्रम में आपका किया हुआ है। सबसे पहले I आता है, फिर JK, फिर LMNO, है ना, तो इस क्रम में किया हुआ है। लेकिन आप तो सोच रहे होंगे बस 2 मिनट काम है, इसे पलट दो, अब पलट कर तुरंत मारो टिक भरो आगे बढ़ लो। ऐसा नहीं करना है, ऐसा करेंगे तो आपका क्वेश्चन रॉन्ग हो जाएगा और 100% रॉन्ग होगा ऐसे करेंगे तो। अब देखिए यहां सीता का आप करेंगे तो क्या होगा, यहां आप सीता का करेंगे तो अगर ऐसे उल्टा करेंगे तो आई हो जाएगा, फिर यस हो जाएगा, ए हो जाएगा और टी हो जाएगा। क्या ऑप्शन आपका मिल रहा है इसमें, देखिए कोई ऑप्शन मिल रहा है, नहीं मिल रहा है। तो करना क्या होगा आपको, बस ध्यानपूर्वक देखना होगा। यहां आपको करना क्या है, सबसे पहले क्या आता है ए आता है, ए लिख दीजिए, उसके बाद ए के बाद आई आता है तो आई लिख दीजिए, उसके बाद क्या आता है एस आता है और फिर टी आता है, AIST। अब देखिए इसमें AIST कहां दिया है, AIST बी नंबर में देखिए AIST दिया हुआ है। ठीक है ना, AIST दिया हुआ है, तो वो आपका AIST सही होगा। यही बी नंबर ऑप्शन आपका सही होगा अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। और क्वेश्चन जो जिस रिटन में लिखा है, जिस लैंग्वेज कोड में लिखा है, उसी में आपको करना है, अब अदर नहीं जाना है। यहां बहुत से बच्चे हमने बताया ना, यहाँ कंफ्यूज होंगे इस क्वेश्चन में कि सर यहाँ तो दोनों को उल्टा कर दिया गया है, इस दोनों को उल्टा कर दिया गया है, लेकिन ना, इसे अल्फाबेटिकल ऑर्डर में सीक्वेंस में लिखा गया है। तो हमेशा अल्फाबेटिकल सीक्वेंस में लिखने का प्रयास करिएगा।
क्वेश्चन को पहले समझ लीजिए, समझने के बाद कर लीजिए, बस क्वेश्चन के लॉजिक को समझिए, क्वेश्चन तो आसान है ही। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगर आपका चौथा का बी नंबर अगर आप सही किए हैं तो तुरंत थम्स अप कर दीजिए, चौथा का बी अगर सही किए हैं तो, ठीक है। चलिए अब 5वां नंबर प्रश्न हम लोग देखते हैं। 5वां नंबर प्रश्न दिया है, इफ 90 इक्वल टू 0, 100 इक्वल टू 0 और 43 इक्वल टू। तो अब देखिए यहां आप ध्यानपूर्वक देखेंगे, 9 का 0 में गुणा करेंगे, 9 गुणे 0 तो 0 ही होगा। फिर 100 का देखिए 1 गुणे 0 करेंगे तो 0 ही होगा। फिर 4 गुणे 3, 4 गुणे 3 करेंगे क्या होगा, 4 3 12 होगा। तो अब देखिए डी नंबर ऑप्शन आपका सही है। क्या होगा, डी नंबर ऑप्शन सही होगा। यानी यहां भी लॉजिक लगा दिया है। आप सोचेंगे अरे ये तो बहुत अच्छा किया, ऐसे ताली बजाकर खुश हो जाएंगे और कहेंगे कि मैंने तो सही कर दिया। लेकिन कैसे सही करेंगे, आप सोचेंगे ये तो प्लेस वैल्यू 0 है तो 0 उतार दिया है। फिर सोचेंगे इसका भी प्लेस वैल्यू वंस का 0 है तो 0 उतार दिया है, तो इसका तो 3 ही ना होगा। आप सोचेंगे तो 3 ही ना होगा। अब फिर एक और लॉजिक लगाएंगे, क्या लगाएंगे कि 0 का स्क्वायर करेंगे 0 ही होगा। फिर यहां भी 0 का प्लेस वैल्यू है, 0 का स्क्वायर करेंगे 0 ही होगा। फिर यहाँ 3 का स्क्वायर करेंगे 3 3 जा 9 होगा। तो आप लिखेंगे क्या, 9 पर टिक लगा देंगे, तब भी तो आपका रॉन्ग होगा आंसर, तब भी तो रॉन्ग होगा। लॉजिक समझिए बस कि कैसे कर रहा है प्रश्न को। तो 9 इंटू 0 करेंगे 0 होगा। फिर 1 0 1 और 0 में करेंगे तो इसका क्या होगा, 0 होगा। 4 इंटू 3 करेंगे तो इसका भी मान क्या होगा, 4 3 जा 12 होगा। अब देखिए अगर आपका आ गया 12 तो सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा, ठीक है ना। ये देखिए आपका सही उत्तर 12 हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है, समझ में आ गया। चलिए 6 नंबर प्रश्न को देखिए, इफ 4 प्लस 3 प्लस 2 इक्वल टू 24, तो 1 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 0, तो 999 का क्या होगा। अब देखिए आप कैसे करना है, इस प्रश्न को करिए फटाफट, इस प्रश्न को तुरंत करिए, पहले इस प्रश्न को जल्दी करिए आप लोग, इस प्रश्न को जल्दी जल्दी आप लोग करिए। अब देखिए यहां क्या किया है, 4 तिया 12, 12 दूना 24 हो गया, यानी गुड़ा किया। यहां प्लस लिखा है लेकिन किया क्या है, गुड़ा, ठीक है। 1 0 जा 0, 1 0 जा 0, तो यहां 0 हो गया। 9 9 जा 81, 89 जा 729, ये होता है क्या, ये होता है क्यूब, 9 का क्यूब होता है 729। तो डी नंबर ऑप्शन इसका सही हो जाएगा मेरे दोस्तों, डी नंबर हो जाएगा सही। एकदम आप लॉजिक सही लगाइएगा। एग्जाम में आज बैठने आप जा रहे हैं, बीएससी बायो वाले ध्यान रखेंगे, आप जा रहे हैं बैठने के लिए तो ध्यान रखिएगा, एक एक क्वेश्चन का ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए अब 7 नंबर दिया, 120 इक्वल टू 0 देन 90, 120 इक्वल टू 0 तो देन 90, 98 का क्या होगा। तो अब यहां देखेंगे आपका दिया है ए नंबर 71, बी नंबर 72 और सी नंबर 90 और डी नंबर 70। अब ध्यान रखेंगे क्या होगा, 1 इंटू, यहां देखिए 1 इंटू 2 इंटू 0 करेंगे तो 1 1 2 जा 2 और 2 0 जा 0 ही होगा। उसके बाद 98 का करिए, 98 का 9 जा 72, तो आपका बी नंबर ऑप्शन सही होगा। कौन सा, बी नंबर ऑप्शन इज द राइट आंसर। बी नंबर ऑप्शन आपका किसका, 7 का बी नंबर ऑप्शन सही होगा। उम्मीद है ये आप सारे प्रश्न को समझ रहे होंगे अच्छे से। तो अगर आपका 7 नंबर तक क्वेश्चन सही हुआ हो थम्स अप कर दीजिए, 7 नंबर तक क्वेश्चन अगर सही हुआ हो थम्स अप कर दीजिए, ठीक है। मंजिल उन्हीं को मिलती है, मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होता है। पंख से कुछ नहीं होता, पंख से कुछ नहीं होता, हौसले से उड़ान होता है, हौसलों से उड़ान होता है। दोस्तों अपने हौसले को बरकरार रखिए, क्योंकि अब एग्जाम की बारी आई है। अभी तक तो आप तैयारी करते थे, अभी तक क्वेश्चन आंसर को सॉल्व करते थे, लेकिन अब आपको एग्जाम में अपीयर होना है। अपने आप को कूल डाउन करिए रहिएगा। एग्जाम में जब भी बैठिएगा अपने मानसिक संतुलन को बैलेंस बनाकर बैठिएगा, क्योंकि आपका एग्जाम आज से स्टार्ट हो चुका है, 28 जुलाई तक आपका एग्जाम चलेगा। उसी क्रम में हम लेकर के आए हैं टेस्ट सीरीज, और टेस्ट सीरीज को रेगुलर दे रहे हैं। बहुत से बच्चों का भी एग्जाम आने वाला है और बहुत से बच्चों का एग्जाम आज से स्टार्ट हो चुका है, ठीक है। चलिए आगे देखिए, ए जेड बी वाई सी एक्स डी डब्ल्यू, ये तो आसान है, ये तो आप समझ गए होंगे, ये तो आप कर दीजिएगा। मैं नहीं करूंगा, क्योंकि मैं करूंगा समझ लीजिए आप क्या करेंगे। फिर जब इसको मैं कर दूंगा तो आप क्या करेंगे, सबसे आसान है, ठीक है ना, ये सबसे आसान है। ये आप करके हमें कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर दीजिएगा, ठीक है। चलिए 9 नंबर में देखिए, इफ एस ई आर पी के आई वी एच एफ टी पी ओ का क्या होगा। अब देखिए इसका ये है तो इसका क्या होगा, तो ध्यान रखिएगा। यहां तो आपको जैसे देखिए यहां सॉल्व कर देना, एस ई आर पी, उसके बाद देखिए के आई वी एच, के आई वी एच, ये इसका उल्टा है, ये इसका उल्टा है, ये इसका उल्टा है, ये इसका उल्टा है, ठीक है ना। अपोजिट दे रहा है ये,
पी यानी कमला पसंद से केपी हो गया, यस एच से, यस एच से आपका हो गया, फिर आर इंडियन रेलवे हो गया, ई भी, ठीक है ना, ई भी इवेन हो गया। तो ऐसे ही कोड याद करने का तरीका है, बताए थे। एफ टी क्यू का क्या होगा, एफ टी पी ओ का, तो ओ का अपोजिट यहां होगा, एफ का अपोजिट यहां होगा, पी का अपोजिट यहां होगा और टी का अपोजिट यहां होगा। तो बताइए फटाफट क्या होगा। तो ओ का लव, लव से एल ओ हो जाएगा, यल हो जाएगा। और एफ का अपोजिट क्या होगा, नहीं पता है आपको, चलिए। पी, पी का अपोजिट क्या होता है, के, कमला पसंद, के का, पी का अपोजिट के हो गया। टी, टी का अपोजिट क्या होता है ये बता दीजिए, जी, टी जी, ठीक है। और एफ का अपोजिट क्या होता है, यू, फॉर यू, यू। तो अगर आपके ऑप्शन में यल के जी यू दिया है तो सही उत्तर होगा, आपके ऑप्शन में यल के जी यू दिया है तो सही उत्तर हो जाएगा। ये देखिए आपका डी नंबर सही उत्तर हो जाएगा, यल के जी यू। प्रश्न नंबर 8 का डी नंबर ऑप्शन सही होगा, ठीक है। चलिए अब आपका, सॉरी 9 का, ये तो 8 तो आपको होमवर्क दिए हैं, ठीक है। 9 नंबर ये प्रश्न है, 9 का आपका डी नंबर सही होगा। और 10 नंबर भी आपके लिए है, 10 नंबर भी आपका आसान है, थोड़ा सा लॉजिक समझ लीजिए, बेहद आसान हो जाएगा। टी दिया है, टी बराबर 22, तो बी बराबर 4, तो यू बराबर 23। अब जोड़िए, टी का मान क्या होता है, टी बराबर होता है 20, बी बराबर होता है 2 और यू बराबर होता है 21। तो पी बराबर होगा क्या, अब बी का मान मान लीजिए टी होता है, टी में 2 जोड़ दिया तो आपका 22 हो गया, और बी में आपका 2 जोड़ दिया तो क्या हो गया, 4 हो गया, और 21 में 2 जोड़ दिया तो क्या हो गया, 23 हो गया। अब पी का मान क्या होता है यह आप बता दीजिए हमें, पी का मान क्या होता है ये जल्दी बताइए, पी का मान क्या होता है जल्दी बताइए। ये क्वेश्चन आपको होमवर्क दिए हैं, एच, ठीक है ना। एम एन, अब देखिए एम एन होता है आपका 14 नंबर पर, और एन आपका क्या 14, एम एन ओ पी 15 और ये 16 हो गया, तो 16 ये पी हो गया, 16 में 2 जोड़ दीजिए 18 हो जाएगा। तो ए नंबर ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ठीक है। ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। दोस्तों आज 15 जुलाई है, एक बार और मैं बधाई देता हूं उन सभी बच्चों का जो आज बीएससी बायो का एग्जाम देने के लिए जा रहे हैं। बीएससी बायो का एग्जाम देने जाए, आराम से जाएं एग्जाम में, जो भी डॉक्यूमेंट है वो डॉक्यूमेंट अपना लेकर के जाएं और समय से पहले पहुंचे, ठीक है। तो 15 जुलाई से स्टार्ट है एग्जाम और 28 जुलाई तक एग्जाम चलेगा, दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय का। तो बहुत बहुत आप लोगों को धन्यवाद, ये आप लोग कंटिन्यू क्लासेस ज्वाइन कर रहे हैं और अभी भी बहुत सारे बच्चों का एग्जाम है वो ज्वाइन कर रहे हैं और करेंगे, ठीक है। तो अगला 10 क्वेश्चन और बचा हुआ है, उस 10 क्वेश्चन को लेकर के आते हैं जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, ठीक है।